Hello बच्चों, let's read the question. The question says, when the kinetic energy of an electron is increased, the wavelength of the associated wave will तो decrease, increase, not depend on kinetic energy, first increase then decrease. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रहेगा दैट वुड बी, और ये आपका हो जाएगा डी ब्रोगलीज वेवलेंथ. जी हाँ, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, या फिर डी ब्रोगली लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. डी ब्रोगली वेवलेंथ. आप सबको पता है कि जब भी हम बात करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ की, तो डी ब्रोगली का वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू, अगर हम एनर्जी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे बात करनी है, रिलेशन निकालना है एनर्जी और वेवलेंथ के बीच का. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ से हम लोग एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन कैसे निकालते हैं, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू आपका h अपॉन 2me. ई का मतलब यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी. ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका ई है दैट विल बी योर काइनेटिक एनर्जी, वो भी किसका, इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, तो ये रिलेशन होता है. आप देख सकते हो इनवर्स रिलेशन है, मतलब अगर एनर्जी आप बढ़ाते हो तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं तो आपको सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाएंगी. देखिए, सपोज कीजिए, ठीक है, सपोज करते हैं कि हमने जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स, इंक्रीज बाय 4 टाइम्स. मैंने एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो बताइए लैम्डा क्या हो जाएगा. भाई इंक्रीज करने की बात चल रही है ना यहाँ पे, इंक्रीज करने पे लैम्डा की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा. तो वही मैं रिलेशन यहाँ पे निकालना चाहता हूँ. तो देखिए, यहाँ पे जब मैंने एनर्जी को 4 टाइम इंक्रीज किया, तो ध्यान रखिएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन 2me का होल रूट. यहाँ पे एनर्जी मैंने क्या किया, 4 टाइम बढ़ा दिया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि E विल बी इक्वल टू 4e. ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, तो लैम्डा शुड बी इक्वल टू h अपॉन 2m 4e का होल रूट. ठीक है, 4 टू 8 होता है, तो इधर क्या बन जाएगा आपका, लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा वुड बी इक्वल टू h अपॉन रूट 8me. ठीक है, me तो आपका बाहर निकाल दो आप, सॉरी 8 को बाहर निकाल दो आप रूट लेके, तो रूट 8 कितना हो जाता है आपका, रूट 8 हो जाता है आपका 2 रूट 2. ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगी, h अपॉन 2 रूट 2me. आया कि नहीं आया. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो चीज है आपका कौन सा, h अपॉन रूट 2me, क्या ये इसकी जैसा नहीं दिख रहा आपको, सेम ही सेम टू सेम है. और अगर ये सेम टू सेम है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास जो लैम्डा आया है जी, मेरे पास जो यहाँ पे लैम्डा आया है वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 इंटू लैम्डा. ठीक है, इसको आप लैम्डा डैश भी बोल सकते हो. तो जब मैंने एनर्जी को 4 टाइम्स बढ़ाया तो लैम्डा कितना रह गया, केवल आधा ही रह गया. तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप एनर्जी को बढ़ाओगे तो लैम्डा हमेशा डिक्रीज करेगा. इसका मतलब सही आंसर क्या मेरा ए है, बिल्कुल ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर, डिक्रीज. Okay, I hope you understood it well. All the very best.